हेलो गाइस। सो आज डे 5 है एंड हम लोग दनांग में है। एक्चुअली हमारा डे 4 मोस्टली पूरा ट्रैवलिंग में निकल गया था। सो हम डे 4 को हालोंग बे से हानोई आए, हानोई से फिर फ्लाइट पकड़ के वी रीच दनांग एट नाइट अबाउट 10 PM एंड वहाँ से होटल में चेक इन करके वी हैड आवर डिनर एंड फिर वहाँ पे सो गए। एंड आज डे 5 पे स्नेहल विल टेल यू हम क्या करने वाले हैं। So, आज डे 5 है हमारा। हम ऑलरेडी होटल से निकल चुके हैं, अभी सुबह के 10:30 हुए हैं और यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा है, ना धूप ज़्यादा है ना ज़्यादा ही ठंडी है। जो हम लोग को मुंबई में मिलता है वैसा ही वेदर है। और हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग विजिट करेंगे मंकी माउंटेन्स और लेडी बुद्धा स्टैचू। सो एक बहुत ही बड़ा स्टैचू है, वियतनाम का सबसे लॉन्गेस्ट स्टैचू है। और यहाँ पे और एक चीज है, मंकी माउंटेन्स, लेडी बुद्धा स्टैचू और क्या है विनय? द बीच। हाँ, सो हम जो होटल में रह रहे हैं उसके एकदम ही ऑपोजिट एक बीच है जो कि बहुत ही बड़ा बीच है एंड इट इज अ वेरी क्लीन बीच। और प्लस हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं यहाँ से ऊपर विजिट करने, ये पूरा जो वे है लाइक द ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा ऊपर। एंड काफी सारी पब्लिक यहाँ पे है जो विजिट कर रही है। सो लेट्स विजिट एंड मीट यू देयर। बाय। चलो अभी बाहर मिलते हैं, बाय। ओके गाइस, सो हम लोग अभी पगोड़ा के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमने अंदर बुद्धा के दर्शन कर लिए एंड अभी यहाँ पे 18 स्पेशल एक्सप्रेशंस के स्टैचूज़ है। वी विल जस्ट गो थ्रू दैट एंड हम आपको अभी वो बताएंगे। मस्त है ना? क्या दिखाने का पर तो लल दो साथ है। वाओ। एंड यहाँ पे बीच में बॉन्साई ट्रीज भी हैं बहुत सारे, विच सिंबलाइजेस पेशेंस एंड गुड लक। एंड ये 18 स्टैचूज पूरे स्पेशल एक्सप्रेशंस वाले। दिस लुक्स पीसफुल एंड काम। This looks relaxed. ये एकदम ही सोचते हुए दिख रहा है। यहाँ पे काफी बॉन्साई ट्रीज भी हैं। This looks happy, maybe. This also looks happy. And ये एक बॉन्साई ट्री। ये सारे बॉन्साई ट्रीज हैं, काफी अच्छे से ट्रीज ये लोग ने मेंटेन किए हुए हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा उसको शेप दिया है। बहुत सारे बॉन्साई ट्रीज हैं एंड बॉन्साई ट्रीज के अंदर इन्होंने दूसरे छोटे छोटे स्टैचूज भी रखे हैं। काफी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे।
के ये दूसरे बाकी के स्टैचूज है दूसरे साइड पे। एंड ये लेडी बुद्धा के एंट्रेंस गेट के पहले और बाहर रखे हुए हैं। यहाँ पे क्रॉस में भी सारे बॉन्साई ट्रीज है, बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे। ये सारे के सारे 18 स्टैचूज है। नीचे जो स्टैचूज बने हुए हैं कोई ना कोई एनिमल है जो भी कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे ड्रैगन है, यहाँ पे मेबी हॉर्स है, आगे हम देख सकते हैं लायन है। वाओ मस्त है। दिस लुक्स लाइक लायन। लायन के ऊपर राजा बैठे हुए हैं। तो ये कुछ पावर रिप्रेजेंट कर रहा है शायद। एंड ये मंदिर का एंट्रेंस। ओके तो हम जा रहे हैं लेडी बुद्धा स्टैचू है उसको विजिट करने। और ये स्टैचू 100 मीटर्स टॉल है। 63 meters above the base and 33 meters का माउंटेन या बेस है। एंड ये रहा उस बैक साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है। जो जूमिंग इन, इसमें पीछे विंडोज वगैरह है, पता नहीं ऊपर जाने मिलेगा या नहीं, बट एटलीस्ट क्लीनिंग स्टाफ वगैरह के लिए यहाँ पे इट सीम्स कि उन्हें ऊपर जाने के लिए जगह वगैरह दिखाई दे रहा है। चलो अभी हम आगे चलते हैं मेन एंट्रेंस के वहाँ पे। So see you there guys, bye. Picnic at here. Above you want to click on photo. Yeah. Tell me. Okay, so guys, this is the Danang coastline or complete skyscrapers visible from here, from marble, from Lady Buddha statue. Over there we could see small boats वगैरह भी वहाँ पे है। एकदम ही अमेजिंग व्यू है। वाव। दिस इज अ बॉन्साई ट्री। जो ऐसा दिख रहा है कि एक आदमी बफेलो के ऊपर बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है। एकदम इस पूरा उसको स्कल्प्ट करके पूरा प्यार से बनाया हुआ है। एकदम ही अच्छे से पूरा कार्व किया हुआ है इसको। सो अभी हमने लेडी बुद्धा स्टैचू विजिट कर लिया है एंड वी आर मूविंग टू साइलो टावर इन फ्रंट ऑफ अस, जिसका लुक कुछ इस तरह से है। यहाँ पे पहले डिमोलिश्ड बुद्धास के स्टैचूज रखे जाते थे, बट अभी फ़िलहाल कोई स्टैचूज है नहीं, तो सिर्फ एक बुद्धा का स्टैचू रखा है वर्शिप करने के लिए। एंड ऊपर के फ्लोर्स आर नॉट अलाउड फॉर विजिटर्स, सो सिर्फ एक ही फ्लोर तक जाने मिलेगा। सो लेट्स सी यू ओवर देयर। बाय। ओके, सो अब हमने साइलो विज़िट कर लिया है एंड यहाँ पे पीछे बुद्धा की मूर्ति वगैरह थी वो विज़िट कर लिया है। अब हम यहाँ से वापस बाहर जाएंगे एंड यहाँ से दूसरे म्यूज़ियम में जाएंगे जहाँ पे हम दूसरे स्कल्पचर्स देखेंगे। एग्जिट व्यू है, गेट पे कार्विंग्स और सब एकदम ही अमेजिंग है। एंड यहाँ पे हर जगह पे ड्रैगन्स के पूरे कार्विंग्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, विच आर एकदम ही ब्यूटीफुल, मस्त से एकदम पूरे लगे हुए हैं। एंड बाहर एक स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू भी है। एंड अंदर ये रहा, अगर यहाँ पे डार्क है थोड़ा, बट
अगर लाइट करके मैं दिखा पाऊँगा तो ठीक है, नहीं। सो यहाँ पे ये अंदर पीछे बुद्धा का मूर्ति है एंड उसके आगे लाफिंग मैन है। ये जूम करके अगर आप देख पा रहे होगे तो पीछे बुद्धा है, आगे लाफिंग मैन है और साइड में विष्णु और शिव की भी मूर्ति है यहाँ पे। एंड ये अभी हम यहाँ से नीचे उतर के नीचे एक स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू भी है, वो हम देखेंगे। ये रहा स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू, ये इसका बैक साइड है। एंड यहाँ से अभी हम बाहर जाएंगे। फ्रेम स्नेहल बिगाड़ रही है थोड़ी, बट ठीक है, सुधार रही हो। पीछे पूरा दनांग सिटी यहाँ से वापस दिख रहा है हमें। ये यहाँ से नीचे स्टेप्स थोड़े बड़े बड़े हैं बट दिखने में अच्छा है सब। हर जगह पे यहाँ पे बॉन्साई ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं, एकदम ही सही व्यू, पीसफुल जगह है। लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। एंड ये रहा हमारा स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू जो बहुत ही अमेजिंग है। वाओ। ओके, सो यहाँ पे ये वाला हमारा टूर ख़त्म हो गया है एंड अभी सीधा मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। बाय। हेलो गाइस, सो अभी हम ऑन द वे टू मार्बल माउंटेन है जहाँ पे हम एक मार्बल फैक्ट्री विज़िट कर रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स वगैरह बने हुए हैं एंड अंडर मेकिंग भी है। सो ये इसका कुछ लुक है, यहाँ पे इतने सारे स्कल्पचर्स वगैरह सब बने हुए हैं। बाहर भी बहुत सारे स्कल्पचर्स एकदम ब्यूटीफुली कार्व्ड वगैरह किए हुए हैं। डॉल्फिन्स, फिश, मॉन्क्स, लेडीज वगैरह अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। एलिफेंट्स वगैरह के स्टैचूज भी है वो साइड पे, अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो आपको दिखेंगे। सो ये एलिफेंट्स वगैरह के स्टैचूज भी है यहाँ पे जो एकदम ही अच्छे से कार्व किए हुए हैं। एंड अभी हम आगे जाके वो कार्विंग कैसे करते हैं वो भी देखने वाले हैं। एंड यहाँ पे ये बॉक्सेस वगैरह पैक किए हुए हैं जो बेसिकली शिप होंगे अपने रिस्पेक्टिव बायर्स के पास। ये एक एलिफेंट है, लायन है, फ्रॉग विथ कॉइन। स्नेहल ऑलरेडी पहुँच गई है एंड शी इज़ लुकिंग एट द स्कल्पचर। ये यहाँ पे इसका आउटलाइन वगैरह बनाया हुआ है एंड इसकी बेसिस पे देन वो अभी कार्व कर रहे हैं। ये एक मोंक लेडी का लग रहा है, ये कुछ बैठा हुआ एक एनिमल और पीछे शायद तक टाइगर या कुछ है जो अंडर मेकिंग है। हैमर और उससे ही ये लोग मेरे ख्याल से बनाते हैं यहाँ पे एंड पॉलिशिंग के लिए में भी दूसरे मटेरियल्स यूज़ करते होंगे। देखने में एकदम ही अच्छा लग रहा है। चलो अभी हम थोड़ा घूम लेते हैं एंड आपसे बाद में मिलेंगे। बाय। ओके, सो अभी हम यहाँ पे छोटे वाले स्टोर में आए हैं एंड यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें रखी हुई है। लेट मी शो यू। सो टी सेट्स वगैरह है, किचन्स है, छोटे मार्बल के कार्व किए हुए एनिमल्स है, बड़े वास, फ्लावर वासेस, हैंड ब्रेसलेट्स, ईयररिंग्स, रिंग्स, बहुत कुछ है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें कार्व करके रखी हुई है छोटी छोटी। यहाँ से आप चाहिए तो बाय कर सकते हो या तो फिर सिर्फ देख के बाहर जा सकते हो। स्नेहल देखते हुए, क्या चाहिए स्नेहल? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे। काफ़ी शोपीस है और कप्स और सबके सेट भी है। और सामने देखते हैं वहाँ पे। गांधी जी के 3 बंदर भी है।
टोटोइस पूछना है कितने का? डील इफ यू वांट टू गिफ्ट समवन। सो अभी वो शोरूम से हम बाहर आ गए। शोरूम में इट वाज नाइस, सब अच्छा था, कार्विंग अच्छे थे, बट द थिंग्स वर काइंड ऑफ टू कॉस्टली। एक छोटा सा टर्टल था, वो कुछ अराउंड 1700 का था, बट नॉट वर्थ इट, तो हमने लिया नहीं। एंड अभी हम मार्बल माउंटेन के वहाँ पे, सो लेट्स सी। आगे हमारे गाइड है मिस्टर पीटर आज दनांग के लिए, तो उनके साथ हम आगे जा रहे हैं। लेट्स सी, मोस्टली हम ऊपर जाएंगे तभी एलिवेटर से जाएंगे, एंड नीचे आएंगे तब वी विल टेक स्टेयर्स, बिकॉज तभी एलिवेटर का ऑप्शन ऊपर जाने के लिए एलिवेटर है ऑप्शन, या फिर आप खुद चल के भी जा सकते हैं। यस, चलो आपको आगे मिलते हैं अभी। बाय। ओके, हेलो गाइस, सो अभी हम लिफ्ट से ऊपर आ गए एंड यहाँ पे हमारे पास सारे माउंटेन्स हैं, वुड माउंटेन, गुड माउंटेन, फायर माउंटेन एंड अर्थ वाटर माउंटेन जो हम विजिट करने वाले हैं। अर्थ माउंटेन जो है वो इसके पीछे है। सो जब हम टॉप व्यूइंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहाँ से हमें फिर वो दिखेगा। सो नेक्स्ट व्यूइंग पॉइंट पे मिलते हैं। बाय। ओके, सो ये जो है ये बहुत ही पुराना टेम्पल है। इसके पीछे 600 ईयर ओल्ड बैनियन ट्री है एंड इस पे पूरा मोज़ेक का वर्क किया हुआ है, बियर बॉटल्स एंड सिरामिक के ग्लासेस वगैरह से। ये देख के अब हम आगे जा रहे हैं बहुत टुवर्ड्स मोर इनसाइड। यहाँ पे दूसरे टूरिस्ट भी है, सो लेट्स सी आगे हम क्या देखते हैं वो। सो हमारे सामने जो है अभी ये 600 ईयर ओल्ड बैनियन ट्री के रूट्स है जो एक रॉक में से बाहर निकले, एंड ये ट्री कुछ एकदम इतना बड़ा है। यहाँ से हम आगे अभी केव्स के अंदर एंटर कर रहे हैं। एक्साइटेड फॉर द केव। चलो लेट्स गेट इनटू द केव्स। ओके, ये बहुत ही अमेजिंग है with natural light. In the past is a princess of Vietnam. She be here to practice to become the female. Okay, अभी हम वापस अंदर केव में और अंदर जा रहे हैं। Seems to be quite amazing. ना पॉज क्या हो ना वो amazing. सो ये एक अनदर छोटा सा केव है जहाँ पे आजू बाजू में 2 गार्डियन है, एंड अंदर जाके यहाँ पे हमारे पास एक लाइंग बुद्धा एंड बुद्धा का एक स्टैचू है। वो you can see the head. Okay, यहाँ से we can see the head of lying Buddha. Yes. Yeah, and this is, They have the one cave you want to enter to have look. yeah. यहाँ से हम एक दूसरे केव में एंटर कर रहे हैं। The wind gate. Okay. वाओ, बहुत छोटे छोटे एंट्रेंस है बट बहुत ही अच्छा है। ओह वाओ, yeah. We just stop as here, and Okay. the people they believe that is the you see over there. Yeah. You got the heck. सो वहाँ पे जो ऊपर है दैट लुक्स लाइक अ हेड ऑफ द बुद्धा। ये वाला जो पोर्शन है दिस लुक्स लाइक अ हेड ऑफ बुद्धा। वाओ। ओके, सो अब हम ये वाले केव से बाहर निकल रहे हैं। सारे कार्विंग्स वगैरह है। Big one we call the wind cave. ओके, सो अब हम वो वाले केव से बाहर आ गए एंड अभी और दूसरे केव में जाएंगे, बट स्नेहल ने अपने सैंडल तोड़ दिए यहाँ पे। सैंडल
नाड़े आडा तो कोई ना मल दो, नीचे जो वाले ना मल दो। Okay. We call it Champa. Okay, so ये वाला जो केव है, this is Champa cave, as in Champa kingdom of the dynasty from India put a shivling over here to worship. And ये हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे इंडियन कार्विंग जैसा थोड़ा दिख रहा है। If you see, यहाँ से ऊपर आके here स्टेप्स काफी छोटे हैं। The ceiling, yeah, Linga and Johnny. Okay. Yeah, but see, the local as here, they do not know how to separate to eat prey. So normally they either offer the food and food to, they burn the incense to pray also. But with the Champa people, it's different. They use the water to put on the linga and get the water from Yoni to sprinkle on the prayer outside. But you see, as here, they offer a lot of fruit and eat the food at here. Yeah. So यहाँ पे आगे यहाँ पे हमें शिवलिंग दिख रहा है। ये हम एक दूसरे केव में आ गए वापस, जहाँ पे बुद्धा का स्टैचू है। इट इज ऑल्सो अमेजिंग, एकदम ही सही है। You want to click one photo? या सो ये वाला पूरा एक स्कल्पचर जो है वो पूरा डायरेक्टली माउंटेन में से काव किया हुआ है, एकदम ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। ओके, सो हमने मार्बल माउंटेन विजिट कर लिया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द म्यूजियम एंड उसके बाद हान मार्केट। तो चलो, सी यू गाइज लेटर, बाय। ओके, सो गाइज अभी हम म्यूजियम पहुंच गए। सो ये म्यूजियम में चंपा जो इंडियन डायनेस्टी थी उनके जो कलेक्टेड स्कल्पचर्स वगैरह है वो सब स्टोर किए हुए हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट दैट। सो ये हमारे गाइड जा रहे हैं मिस्टर पीटर, हम उनके पीछे जा रहे हैं। सो लेट्स गो थ्रू द टूर, हम लोग उसके साथ जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं, बाय। सो यहाँ पे एंट्रेंस पे ही एक बड़ा सा शिवलिंग है एंड दूसरे छोटे छोटे डांसिंग स्कल्पचर्स वगैरह रखे हुए हैं। बहुत सारे देवी देवताओं के स्कल्पचर्स हैं, सारे चांग डायनेस्टी के बेसिकली, जो मोस्टली जो इंडियन डायनेस्टी था उसने बिल्ड किया था। ये सामने हमें, यहाँ पे सामने हमारे पास गणेश जी हैं, एक बैठे हुए, एक स्टैंडिंग, जो हेड है। सो ये भी सारे स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे। ये जो हमने स्लीपिंग बुद्धा देखा था उसके टाइप का एक स्कल्पचर है। एक्सकावेशन के पिक्चर्स वगैरह है। ये एक और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। म्यूजियम काफ़ी बड़ा है। वी आर इन द बेसमेंट। मॉडल ऑफ माइसॉन टेम्पल। From the point you can see the big sun from the point. Yeah, there are the two mountains as here, that the big area. Around with the 70 the temple could be at this place. But during the war, with the America, he traveled with the 40s. ये पूरे एक्चुअल कलर इमेजेस यहाँ पे बताए हुए हैं पुराने स्कल्पचर्स के, जो यहाँ पे इन्होंने रिस्टोर करके रखे हुए हैं।
गाइस, तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्कल्पचर्स यहाँ पे स्टोर है, रिस्टोर्ड है, और उसमें से काफ़ी सारे के पार्ट्स टूटे हुए हैं, ब्रोकन, क्योंकि ये सारे ऐसा वॉर में डिमोलिश हो गए थे। डेमोलिश हो गए हैं या जो भी है उनको तोड़ा गया है, तो जितने जैसे रिस्टोर हो पाए हैं वैसे उन्होंने रिस्टोर किए हैं। ये सामने जो है ये नटराज का स्कल्पचर है, एंड यहाँ पे ये जो है ये गरुड़ का स्कल्पचर है, जो मैंने करेक्टली गेस किया, स्नेहल को पता नहीं था। Yes. ये डांसिंग शिवा, नटराज, डांसिंग शिव, दैट इज नटराज। ये नंदी है, शिव की नंदी। ये सामने गॉडेस लक्ष्मी का आइडल है। और महिषासुर, ये महिषासुर है। ये ब्रह्मा जी का स्टैचू है। ब्रह्मा जी इज आइडेंटिफाइड बाय लोटस एट द बॉटम एंड इन हैंड्स। ओके, सो अब हम लोग हान मार्केट एंटर कर चुके हैं। अभी सिर्फ स्नेहल का काम है। Coffee out there if you want. ओके, वो